मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार भोग भोगते हुए जीवन समाप्ति के बाद उधर्व ऊपर की ओर या अधोगति नीचे की ओर स्थित भिन्न भिन्न लोकों में जाता है। जी भारतवर्ष मुख्य रूप से कर्म भूमि है। इसे तुलसी बाबा ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म जी प्रधान है, जो कुछ है कर्म के ऊपर ही चलता है सारा। और भारतवर्ष तो मुख्य रूप से कर्म भूमि है। ये जी जो विदेश है जहाँ पे हम लोग भोग भोग रहे हैं वो है भोग भूमि। जी वहां तो हम लोग कहते हैं ना ऐश कर रहे हैं, तो वो है भोग भूमि, ये है जी कर्म भूमि। लेकिन जी यहाँ भोग भूमि भी है, हम भी मौज तो ले ही रहे हैं। जी कर्म करने में प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है, कुछ भी करो। पृथ्वी पर किए हुए कर्मों के अनुसार ही उसे नरक या स्वर्ग मिलते हैं। जी स्वर्ग या नरक में नियत अवधि बिताने के पश्चात वह जीवात्मा पुनः पृथ्वी पर आती है। बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, उसको ऐसा मान लीजिए 500 साल का स्वर्ग मिला, 500 साल समाप्त, चलो पृथ्वी पे फिर से आओ। किस योनि में आओगे? हम मनुष्य में आएंगे या कीट पतंगे बन के आएंगे, ये हमारे कर्मों पे है। लेकिन जी जो हमारे अच्छे कर्म थे वो हम भोग चुके, तो वापस पृथ्वी पर तो आना ही है। इस प्रकार जी ये जीवन मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इसी को जी आदि जगत गुरु शंकराचार्य, उन्होंने कहा था, चरपट मंजरिका में आता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः बार बार मरता हूं, बार बार जीता हूं, और बार बार अपने जननी माता के गर्भ में जाके बैठ जाता हूं। यही तो जी चल रहा है, यही चक्र है। इनमें से कुछ पवित्र आत्मा ऐसी भी हैं, जैसे एक आत्मा आपके सामने इधर बैठी हैं, पिताजी जी हैं, जी जो जन्म और मृत्यु के इस चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं जी और परम धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। जी इसी परम धाम को शास्त्रों में वैकुंठ या मोक्ष कहते हैं। जी इसे भगवान विष्णु का धाम भी कहते हैं। पवित्र आत्माएं जिनके सभी पाप व पुण्य समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पे ये शब्द बहुत ध्यान से सुनने की है। पाप और पुण्य दोनों जिनके समाप्त हो गए हैं। पाप हाँ जी किया है तो स्वर्ग मिलेगा, पुण्य किया है तो नरक मिलेगा। लेकिन जिन्होंने दोनों समाप्त हो गए, ना पाप ना पुण्य, उन्हें कहते हैं गुणातीत। गुणा थी पाप और पुण्य से ऊपर निकल गए, वो ऊपर के लोकों की ओर चलते हैं। फिर जी ये गुणातीत की जो श्रेणी है, ये पुण्य आत्माएं भगवान की श्री हरि में लीन हो जाती हैं। जो ऊपर जी का वैकुंठ है, वहां भगवान श्री हरि है, नारायण है, भगवान महाविष्णु है, उनमें ये लीन हो जाती हैं। इस गुणातीत आत्मा का भगवान श्री हरि में समाहित हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। जी मोक्ष क्या है कि हम एक एक करके यहाँ से, पृथ्वी से ऊपर के जितने लोग हैं, वहां से उन्हें पार करते हुए उनमें अटकना नहीं है, वहां नहीं जी अटकना। वहां से अटकते हुए अटकन को, भटकन को पछाड़ते हुए ऊपर के लोग वैकुंठ में पहुंच गए और भगवान के चरणों में लीन हो गए, समाहित हो गए। बस फिर वापस नहीं आना। जी हम मुख्य रूप से 3 लोकों के विषय में ही जानते हैं, पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक, नरकलोक। लेकिन पृथ्वी या भूलोक में सभी जीवात्माएं भिन्न भिन्न रूप से निवास करती हैं। पृथ्वी से नीचे आता है अधोलोक।
अधोलोक नीचे की ओर, इसकी भी भिन्न भिन्न 7 श्रेणियां हैं, वो बता रहा हूं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, ये 7 हैं। पाताल में राजा बलि अभी भी राज्य कर रहे हैं। और पृथ्वी के ऊपर, अगर ऊपर की तरफ जाएं, जो आप संध्या में रोज करते हैं, ये भी 7 हैं। 7 लोग, स्व भुव भू मह जने तपे सत्य। इस सत्य लोक का दूसरा नाम ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक के बाद आता है वैकुंठ या विष्णु लोक। वैकुंठ का अर्थ है बिना किसी कुंठा के, अर्थात वहां कोई भी निराशा, द्वेष, राग, भय आदि नहीं रहते। हमारे ब्रह्मांड में उपरोक्त सभी लोक हैं, इनसे भी परे है वैकुंठ, जो सत्य लोक है, ब्रह्मलोक, वहां से भी और आगे जाके, और वो कितने नील पदम किलोमीटर आगे है, इसका हिसाब तो दिया है, लेकिन मेरा गणित कमजोर है, मैं उसे ठीक से नहीं पढ़ पाया। लेकिन हाँ, जो प्रकाश की दूरी है, वहां तक प्रकाश को पहुंचने में करीब करीब 900 साल या 1000 साल लग जाएंगे, इतनी दूर है। अच्छा। तो बिना भगवान की कृपा के हम वहां नहीं पहुंच सकते। ठीक। यह किसी भी जीव का अंतिम धाम है, अंतिम परम धाम। यहाँ पहुंचकर जीवात्मा को फिर लौटना नहीं होता, बस वहीं रहता है। जिसे गीता का जो 15वां अध्याय और 6ठा श्लोक अगर आपके पास होगा तो, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यद गत्वा, वहां जाकर फिर वापस नहीं आना होता है, वो भगवान